जिसके नाम पर वोट पड़ा वो खुद चले गए बीजेपी में। तो सत्ता के लालच में कई बार पार्टी छोड़ ही जाती है। ज्वाइन किया तो पूरे देश में देखिए ना क्या चल रहा है। आप लोग का लालच कब आएगा बीजेपी ज्वाइन करने? भारतीय जनता पार्टी मतलब सीधी सी सत्ता के लालच में पार्टियां बदल दी जाती हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग का लालच कब आएगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का या कांग्रेस ज्वाइन करने का? तो सरकार उसकी हो जाती है या किसी की भी सरकार रहती है। अगर हमारा लालच आ रहा होता तो आज सत्येंद्र जैन जी जेल में नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की। अब आम आदमी पार्टी से करेंगे आम सवाल, क्योंकि आम विषय पर ही आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है। हर एक पार्टी सिर्फ एक ही बात कह रही है, किसान समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, नौकरी दिलवाएंगे। ये लगभग भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां सारी बातें यही कह रही हैं। आज हम इसी आम आदमी पार्टी से आम सवाल करेंगे कि भैया आखिर समाधान कराएगा कौन? जब इतने मिलकर के लड़ रहे हो फिर भी नहीं इकट्ठा होकर के समाधान मिल पा रहा है, तो समाधान दिलवाओगे कब? आइए हमारे साथ। तो देखिए आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बातें इधर से उधर करना कोई मतलब नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या, एकदम कॉन्क्रीट फॉर्म बताइए, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे 2-3 मुद्दे हैं। एक तो किसानों को लेके हमारा मुद्दा है, जो किसानों को जो है मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और जो जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के नवनीत राठी जी लगातार किसानों के टच में हैं, उन मुखरता से उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर किसानों के साथ ऐसा ही होता रहा तो हमारी तरफ से बड़े फिर आंदोलन किए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और दूसरा हमारा प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि जो डेंगू ने पैर पसार रखे हैं, लगातार हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है। और जो ये अस्पताल है सरकारी, वो इलाज देने में बिल्कुल नाकाम है, वो केवल रेफर सेंटर बनकर रह चुके हैं। और आज जिस तरह से वो रेफर सेंटर प्राइवेट अस्पतालों में जो रेफ़र करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि नेताओं के संरक्षण के होते हैं, वहाँ पर लूटने खसोटने का काम होता है। और अब उसके लिए हम लोग जब ज्ञापन देते हैं तो कोई भी उस पर कार्रवाई करने को सरकार तैयार नहीं होती है। जो हमारे जो प्रदेश के युवा चेहरा मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, कहीं भी जाएंगे तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे। तो घोषणा मंत्री वो उनको कह सकते हैं, घोषणा मुख्यमंत्री। तो क्योंकि धरातल पे उनका कुछ नहीं होगा, वो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं कि हर मोर्चे पर विफल है। ठीक है, आप बार बार जो है यही डिस्कशन होता है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसान मोर्चा हो, सभी कह रहे हैं किसानों के हित की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप बहुत देरी से आ रहे हैं इस बात को बताने कि हम किसानों के साथ हैं? नहीं, हम देरी से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ही पता होना चाहिए, इतने सारे आंदोलन हो गए, कांग्रेस के हरीश रावत हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, विधायक सारे सड़कों पर उतर गए, निर्दलीय विधायक वो भी उतर गए, सारे उतर गए किसानों के हित के लिए। आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे हैं, इतना देरी से आकर के आप क्या मुआवजा दिला लेंगे? देखिए, जो हम देरी से, आपको लग रहा है कि हम लोग देरी से आए कि रुड़की में आप लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग देहरादून में लगातार सड़कों पर हैं। और हमारे परेशान है हरिद्वार लोकसभा का युवा का किसान, और आप बात करें देहरादून की। नहीं, मैंने ये कहा है, हम तो पूरे उसकी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूँ मैडम, जो अब मैं टू द पॉइंट में चल रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ। अभी किसानों को लेकर के आप लोग को नहीं लगता कि आप लोगों ने बहुत देरी कर दी है? देखिए, हमारे जो मैंने क्या बताया, नवनीत राठी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, और लगातार वो मुखरता से अपनी आवाज़ और किसानों के साथ खड़े हैं। हर धरना प्रदर्शन आंदोलन में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, वो उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? किसानों के हितों की लड़ाई और भी कुछ? जो उनके साथ उनका नुकसान हुआ है और मुआवजा राशि के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनको नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। कितना मुआवजा आप चाह रहे हैं? 12-13 हज़ार रुपये का मुआवजा। मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे मिनिमम इतना मुआवजा मिले। उसी फिगर को अन्य पार्टियों ने उठाया है, उसी फिगर को आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्योंकि हम वो जो किसान चाहता है हम वही बात उठाना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि इस पर अभी तक राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी आज इस बात को राज्य सरकार को स्पष्ट कर देना चाहती है। अगर राज्य सरकार मान जाएगी तो आप किस बात पे बिलीव करेंगे कि इन्होंने कांग्रेस की बात सुनी थी या आम आदमी पार्टी की बात सुनी थी? ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई? आप क्रेडिट, भाई लास्ट में आप आ रहे हैं, हो गया काम तो क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मुद्दा जो पहले जिस व्यक्ति ने उठाया है, जिन पार्टियों ने उठाया है, उसको क्रेडिट मिलेगा इस पूरे काम का या फिर आपको श्रेय मिलेगा? देखिए, ये मौजूदा सरकार इतनी आसानी से किसानों को मुआवजा राशि नहीं बढ़ाने वाली है। ये
किसान विरोधी सरकार है, ये आमजन के विरोधी सरकार है। ये सिर्फ और से एक प्लानिंग के तहत राजनीति कर रहे हैं और उस प्लानिंग से बाहर ये लोग सोच नहीं रहे हैं। अगर इनको करना होता तो इतनी आसानी से करे, तो ये इतनी आसानी से नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब इस पर आंदोलन शुरू होंगे तब इसको जरूर करना पड़ेगा, तो साफ नजर आएगा कि किसके कहने पर किया है या किसके दबाव में किया है या वाकई में किसानों की जरूरत को समझ के किया है। तो हमारा काम इसको उठाने का है, हम इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। बाकी राज्य सरकार मनमानी करने पर तो पूरे देश में लगी है भाजपा। तो अच्छा, मनमानी का मतलब ये है कि जैसे संजय सिंह जी गिरफ्तार हो गए, बाकी सब लोग जो सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए, इस वजह से आप कह रहे हैं मनमानी पूरे देश में हो रहा है? किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। जो संसद में मजबूती से आवाज उठाएगा उसको भारतीय जनता पार्टी निलंबित कर देगी, उसका निलंबन कर देगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब भी कोई घटना घटती है, अगर कोर्ट केस कचहरी ये कहते हैं नॉर्मली, ये एक लीगल एविडेंसेस के बेसिस पे ही तो करेंगे, या बिना लीगल एविडेंसेस के बेसिस पर सीधा किसी भी नेता, कोई भी नेता क्या ऐसा कर सकता है किसी भी नेता को उठाकर जेल में डाल देगा? कोई ग्राउंड, कोई बेस होगा या बिना बेस का ये लोग कर रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई देश की मजबूत शक्तियां हैं। इनके द्वारा अगर कोई कदम उठाया है तो उस पर भी कोर्ट कहीं ना कहीं एक समय देती है, इसलिए ये सब चल रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फटकार लगाई है कि भाई आप तथ्य तो लाइए, कोई तथ्य है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सर, 70 विधानसभा में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी ने नहीं ली उत्तराखंड में, जबकि आप बिल्कुल ये बात कर रहे थे भी कर्नल कोठियाल बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, सब कुछ कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने खुद ही या केजरीवाल जी ने खुद ही उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया और चले गए पंजाब में चुनाव लड़ाने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी कई सारे राज्यों में खाता उनका भी नहीं खुला, तो ये ऐसा नहीं हुआ क्या कि यहाँ पर ध्यान आपने कम दिया और आप चले गए सिर्फ पंजाब में चुनाव लड़ाने और यहाँ के लोगों को छोड़ दिया आपने, यहाँ के नेताओं को छोड़ दिया? 5 राज्यों के चुनाव से एक राज्य में हमारी सरकार बनी, 5 में किसी की भी नहीं बनी। तो ये तो जरूर नहीं है कि 5 राज्यों में हम जीत कर आते उत्तराखंड में। सवाल है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर लोग, आपके ही पार्टी के बहुत से नेता ये कह रहे थे ध्यान ही नहीं दिया गया इसके ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर। केजरीवाल जी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो 70 की 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ना आसान है सर, चुनाव तो कोई भी लड़ लेगा। चुनाव तो 50 वोट लेने वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं दिया गया। इस बात को आप एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी 10-12 साल पुरानी पार्टी सिर्फ है और आज उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ये इसको कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ चुनावी लड़ा? जिसके नाम पर वोट पड़ा वो खुद चले गए बीजेपी में। तो सत्ता के लालच में कई बार पार्टियां छोड़ी जाती है, ज्वाइन की है। तो पूरे देश में देखिए ना क्या चल रहा है। आप लोग का लालच कब आएगा बीजेपी ज्वाइन करने? भारतीय जनता पार्टी मतलब सीधी सी बात, सत्ता के लालच में पार्टियां बदल दी जाती हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग का लालच कब आएगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का या कांग्रेस ज्वाइन करने का? तो सरकार उसकी हो जाती है या किसी की भी सरकार रहती है। अगर हमारा लालच आ रहा होता तो आज सत्येंद्र जैन जी जेल में नहीं होते। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने बात कही है कि हम जाने वाले कहीं नहीं है, पर चले जाते हैं बीच बीच में, वो एक अलग बात है। पार्टी, जैसे आपने बोला, नेताओं का काम होता है कि भाई जहां पर बेनिफिट्स दिख रहा होता है वहां वो शिफ्ट हो ही जाते हैं अक्सर। मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार लोकसभा से क्या कोई चेहरा आपका होगा? हरिद्वार लोकसभा से निश्चित चेहरा होगा हमारा, और पूरे उत्तराखंड की 5 सीटों से भी चेहरा हो सकता है। आपका प्रदेश अध्यक्ष अभी तक बना क्यों नहीं? हमारा प्रदेश अध्यक्ष जब हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तब बन जाएगा, उस पर बात चल रही है। क्या आपके शीर्ष नेतृत्व को इस बात का डर होगा कि अगर हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो ये फिर से चले जाएंगे बीजेपी में और आप ऐसे बैठे, भाई आम आदमी पार्टी बैठ कर देखती रह जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी और राज्यों में अभी जो चुनाव है वहाँ पर भी मजबूती के साथ लगी है, और उत्तराखंड बना क्यों नहीं रही है? मेरा सवाल देखिए, अगर आप उत्तराखंड को प्रायोरिटी बेस पर लेना चाहते हैं तो वो प्रायोरिटी बेस वो होता है कि हमने यहाँ पर अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, हमने अपने पूरे मंडल सारे बना दिए। यहाँ पे कंडीशन ये कि प्रदेश अध्यक्ष आपका नियुक्त नहीं है, तो गाड़ी जाएगी किधर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने हमारे उत्तराखंड के प्रभारी और सह प्रभारी, जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत बदले हैं। नए सह प्रभारी और प्रभारी आए हैं, वो इस पर मंथन कर रहे हैं। लगभग इस पर कार्य पूरा हो गया है। बहुत जल्द आपके बीच में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होगा। और लास्ट सवाल कि आपकी पार्टी यहाँ पर एक भी सीट नहीं निकाल पाई, पीछे रीजन क्या समझते हैं आप? स्थिति थोड़ी इस तरीके की बना दी गई थी कि भाई यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी नहीं बन रही है। LIU, इंटेलिजेंस, मीडिया, इस तरीके की चर्चाएं हो रखी थी, तो लोगों को लगा भाई ठीक है, यहाँ पर शायद जब कांग्रेस और भाजपा में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी बन रही है तो शायद आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ रही है, उस पोजीशन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक कारण ये भी मानते हैं। लोगों ने सुना और सुन करके लोग कांग्रेस पे शिफ्ट होने की कोशिश किए। आपने हार मान ली, बीजेपी ने हार नहीं मानी, बीजेपी लड़ती रही और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली।
हार आम आदमी पार्टी ने नहीं मानी। आम आदमी आपने कहा ना कि भाई, आपने कह दिया ना कि भाई मीडिया में सब कुछ चल रहा था, पहले से सब कुछ चल रहा था, आप बैकफुट पर आ गए। बीजेपी ने नहीं मानी हार और बीजेपी लड़ती रही, बीजेपी सत्ता में आ गई दोबारा। हम बैकफुट पर नहीं आए, ये तो तय जनता करती है। ये तो कहा कि सर की हवा बन गई थी, कांग्रेस की हवा बन गई थी, तो हवा बनने का मतलब क्या कि आप लड़ना छोड़ देंगे? तो ये जनता जनार्दन ने तय किया, लेकिन जनता जनार्दन अब देख चुकी है कि हमने वाकई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोबारा यहाँ सरकार बनाकर भूल तो की है।